नमस्कार, मैं हूँ अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सिटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। आपके पसंदीदा खबरें फटाफट। शक था पत्नी पर और उसने मर्डर किया सगी बुआ की लड़की का। ये घटना सिरोंचा तहसील के रंगैया पल्ली में 1 साल पहले हुई थी और आरोपी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन पुलिस इतने मुस्तैद थी कि उन्होंने 1 साल के बाद जब इस मामले को सुलझाया तब पता चला कि मर्डर करने वाला आरोपी 19 वर्षीय युवती के बुआ का ही लड़का था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार द्वारा 3 अगस्त तक बढ़ाया गया है। मात्र 1 रुपए में ये बीमा निकाला जा रहा है, लेकिन किसानों के लिए ये एक तरह से मुसीबत बन गई है, क्योंकि 1 रुपए का बीमा निकालने के लिए किसानों को पूरा दिन बीमा केंद्रों पर बिताना पड़ रहा है। साथ ही कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां इन केंद्रों पर किसानों से 300 से 500 तक भी मांगे जा रहे हैं। राजूरा तहसील के प्राथमिक आश्रम स्कूल में सुबह तड़के 5 छात्र आश्रम स्कूल से भाग निकलने का मामला आया सामने। गौरतलब है कि ये छात्र अहेरी से इस प्राथमिक आश्रम स्कूल में दाखिल हुए थे। आखिर क्या वजह थी कि उन्हें आश्रम स्कूल से भागना पड़ा? आश्रम स्कूल की अव्यवस्था तथा लापरवाही के कारण ये घटना सामने आई। चंद्रपुर शहर के अमृत जल योजना के संबंध में विधायक सुधाकर अडवाणी ने जब विधानसभा में सवाल पूछा तो उसके जवाब में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अमृत जल योजना चंद्रपुर में 95% पूर्ण हो चुकी है, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। अभी भी चंद्रपुर के कई इलाकों में अमृत जल योजना की शुरुआत नहीं हुई है। कोरपरा में स्थित गणेश कृषि केंद्र द्वारा डुप्लीकेट बिजाई बेचने का आरोप एक पत्र परिषद में किसान ने लगाया। हालांकि जिन्होंने ये आरोप लगाया वो इस कृषि केंद्र के संचालक के रिश्तेदार है और उन्होंने उन पर विश्वास रखकर वहां से बिजाई खरीदी थी। बिजाई बोने के बाद जब फसल नहीं निकली तब उन्होंने कृषि केंद्र से सवाल पूछा। उसके जवाब में कृषि केंद्र के संचालक ने, कृषि अधिकारी मेरे जेब में है, तुमको क्या करना है तो कर लो, इस तरह से जवाब दिया। जंगली हाथियों का झुंड लगातार गढ़चिरौली और गोंदिया जिले में दिखाई दे रहा था और उनके द्वारा किए गए नुकसान के कई मामले सामने आए थे। अब ये हाथियों का झुंड कुरखेड़ा तहसील के अंबेजरी गांव में पहुंच गया, जहां पर उन्होंने 14 मकानों को नुकसान पहुंचाया। एक और राज्य में महसूल दिन बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जा रहा था। उसी दिन वर्धा तहसील के देवली गांव के नायब तहसीलदार को एक किसान से 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करने का मामला सामने आया। 51 वर्षीय किशोर सेंडे ऐसे इस रिश्वतखोर अधिकारी का नाम है। चंद्रपुर जिला परिषद के बांधकाम विभाग की ओर से कोठारी से कोहपरा इस रास्ते का निर्माण कार्य कुछ ही दिनों पहले पूर्ण किया गया था। करीबन 16 लाख रुपए इस रास्ते के निर्माण के लिए खर्चा हुए थे, लेकिन पहली बारिश में ये 16 लाख रुपए का रास्ता पानी में बह गया। इस रास्ते पर से डांबर पूरी तरह निकलकर अब वहां पर सिर्फ गिट्टी नजर आ रही है। नांदा फाटा से चंद्रपुर की ओर निकले कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। यह हादसा आरवी गांव के समीप हुआ। इस हादसे में कार का दर्शनी भाग पूरी तरह से चकनाचूर हुआ, लेकिन वक्त पर कांच का एयरबैग खुलने से कार में बैठे 2 यात्रियों की जान बची। चिमूर शहर में अपर जिलाधिकारी कार्यालय शुरू होने के बाद नागपीड़, ब्रह्मपुरी, सिंधवाई तथा सावली तालुका संघर्ष समिति की ओर से इसका तीव्र विरोध किया जा रहा है। इस संघर्ष समिति की ओर से घोड़ाझरी में जल समाधि लेने का इशारा दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगाई। इसके पश्चात इस संघर्ष समिति द्वारा चंद्रपुर से ब्रह्मपुरी मार्ग 2 घंटे तक संघर्ष समिति ने रोका रखा। आता जमीन घेण्यासाठी वाट पाहू नका, अगोदर जमीन घ्या आणि मग वाट पहा। श्री साई असोसिएट्स, बुटीबोरी जवळ नॅशनल हायवे 7 ला टच लेआउट, फक्त कमर्शियल प्लॉट्स उपलब्ध। NMRDA सँक्शन प्लॉट्स, ते पण RL लेटर सोबत। ऑफर रेट आहे फक्त 1070 रुपये स्क्वेअर फीट। 25% डाऊन पेमेंट आणि 75% बँक फायनान्स उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे अपोजिट प्रगती भवन, छत्रपती स्क्वेअर, रिंग रोड, नागपूर। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9326514214 श्री साई असोसिएट्स।
तो CTV न्यूज हर कदम खबर की और में थी खबरें फटाफट मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।